प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आज बताने जा रही कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध कर सकती है। तो आइए वचन में देखते हैं। मरकुस के 7 अध्याय के 14 वचन से लेकर 23 वचन तक परमेश्वर ने लोगों से कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर से समा के हमें अशुद्ध कर सकती है, लेकिन जो हमारे भीतर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। वो चेलों ने पूछा कि परमेश्वर, ये हम दृष्टांत तो नहीं समझ पाए। तो परमेश्वर ने कहा, हे ना समझाओ, मैं आपको ये दृष्टांत बताता हूँ, मैं ये उदाहरण बताता हूँ। तो परमेश्वर ने वो उदाहरण बताया चेलों को कि जो बाहर की वस्तु है जो हमारे पेट के अंदर जाती है वो संडास से बाहर निकलती है, परंतु जो जो मुंह के अंदर से निकलती है, जो अंदर से निकलती है मन की बातें, वो हमें अशुद्ध करती है। तो परमेश्वर ने यही कहा चेलों से कि जो बाहर की वस्तु है जो हम खाते हैं, जो हमारे पेट के अंदर जाती, मतलब जो बाहर की वस्तु हमारे अंदर जाती है तो वो संडास होके बाहर निकलती है, पेट से संडास होके बाहर निकलती है, और वो वस्तुओं को शुद्ध ठहराया गया है परमेश्वर ने, क्योंकि वो पेट के अंदर जाती है और बाहर निकल जाती है, उनको शुद्ध ठहराया गया है। और जो मन से निकलती है, जो अंदर से भीतर से निकलती है बाहर को, उसको अशुद्ध ठहराया गया, क्योंकि चोरी, हत्या, लालच, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, निंदा, मूर्खता, ऐसे सारी बातें परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराई गई, क्योंकि उससे कई सारे नुकसान होते हैं। तो यही बातें परमेश्वर ने चेलों को समझाया, उन लोगों को समझाया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है, हमें जो बातें बताई है, वो बातें हमें अशुद्ध करती है। तो वचन में यही लिखा है कि जो बाहर की वस्तु है, बाहर की वस्तु है जो हमारे पेट के अंदर जाती है, वो संडास से बाहर निकलती है, मतलब भोजन, ये सब उनको शुद्ध ठहराया गया परमेश्वर ने। और जो अंदर से निकलती है, जो अंदर से, जो मुंह से बातें निकलती है, मन की बातें निकलती है, उसको अशुद्ध ठहराया गया, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो चोरी, चकारी, किसको गाली देना, ऐसे बुरे विचार, वो अंदर से निकलता है, मन की बातें, तो उसको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है, क्योंकि इस बातों से लोगों को नुकसान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपस में वाद विवाद रहता, तब जब हमारे अंदर से बातें निकलती है, मन की बातें, जो बुरे विचार, वो बुरे विचार हम लोगों को कह देते हैं, मतलब जो बुरे विचार हमारे अंदर से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, वो हम गाली दे देते हैं, और उससे वाद विवाद बढ़ जाता है, बैर बढ़ जाता है और झगड़ा हो जाता है। बाद में हमें पश्चाताप होता, लेकिन पश्चाताप होने का क्या कारण है? लेकिन उससे हमें नुकसान होता है। पश्चाताप तो होता है, लेकिन हमें नुकसान होता है उससे, क्योंकि वो वाद विवाद बढ़ जाता है। जो हमारे मुंह से बातें निकलती है, उससे वाद विवाद बढ़ जाता है और झगड़ा हो जाता है और बैर हो जाता है। इसलिए ये बातें अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने यही कहा है कि ये सारी बातें अशुद्ध है। जो मन से निकली हुई बातें, मुंह से निकली हुई बातें, वो हमें अशुद्ध करती हैं। चोरी, चकारी, लालच, क्रीड़ा, परस्त्रीगमन और व्यभिचार, बुरे विचार, क्योंकि ये मन से निकलते, अंदर से, मुंह से निकलते और बक कर देते, और बाद में पश्चाताप होता। लेकिन पश्चाताप होने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मन से निकली हुई बातें आगे वाले को ठेस पहुंचाती है, और फिर बैर हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, और उससे ही वाद विवाद बढ़ के, झगड़ा होके, फिर हम बैर हो जाते हैं। वो बातें हमें अशुद्ध करती है, वही बातें हमें अशुद्ध करती है।
तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बातें हमारे जीवन से, हमारे मन से निकाल के फेंक दीजिए। और जब आप मसीह में ग्रहण करते हो, मसीह को ग्रहण करते हो, तब ये सारी बातें आपकी निकल जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारे जीवन से ये सारी बातें निकाल के फेंक दीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी सारी बातें निकाल के फेंक दे, ये बुरी बातें, बुरे विचार निकाल के फेंक दे। परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा और ये सारी अशुद्ध बातें निकाल के फेंक देगा। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो ये बातें हमें अशुद्ध करती है और हमें नुकसान में ले जाती है, इसलिए ये बातें निकाल के फेंक दीजिए। और परमेश्वर से कहिए कि ये अशुद्ध बातें निकाल के फेंक दो, क्या ताकि आपका नुकसान न हो सके और आप चंगे भले अच्छे रह सके। तो प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहो कि ये सारी अशुद्ध बातें निकाल के फेंक दे करके। आपके जीवन से ये सारी बातें परमेश्वर ज़रूर निकाल के फेंक देगा और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आप हमेशा देख पाएंगे। और एक बात कि जो रशिया में और यूक्रेन देश में युद्ध चल रहा है, इसके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो कि ये दोनों देश आपस में मेल मिलाप हो जाए, उनका सुलह हो जाए और जगत में शांति बने रहे, किसी का भी नुकसान न हो और जगत में शांति बनी रहे। से लोगों के लिए प्रार्थना करिए, उन देशों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये युद्ध न हो और मेल मिलाप हो जाए करके। धन्यवाद।